पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो चुका है और इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि हिसाब किताब की भी है। क्योंकि बंगाल की कमान संभाले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब दीदी भतीजे की राजनीति पर सीधा प्रहार होगा और टीएमसी के कथित भ्रष्टाचार के हर अध्याय की परत खोली जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत किसी सुरक्षित इलाके से नहीं बल्कि टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा क्षेत्र से की, जहां 21 मई को होने वाले फिर से मतदान से पहले उन्होंने पहली बार जनसभा को संबोधित किया और मंच से ऐसा हमला बोला जिसने बंगाल की राजनीति का पारा चढ़ाकर रख दिया। शुवेंदु अधिकारी ने मंच से दो टूक शब्दों में कहा कि आरजी कर कांड से लेकर लीप्स एंड बाउंस कंपनी के जरिए हुई कथित भ्रष्टाचार तक हर मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि दीदी भतीजे के हर पाप का हिसाब होकर रहेगा। यानी बंगाल में अब राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक युद्ध शुरू हो चुका है। डायमंड हार्बर, जिसे अभिषेक बनर्जी का सबसे मजबूत किला माना जाता था, वहीं जाकर शुवेंदु अधिकारी ने चुनौती खोल दी और दावा किया कि उनके हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति वाले संपत्तियों के नेटवर्क की पूरी कहानी की परत दर परत को खोल देंगे। शुवेंदु ने यह भी दावा किया कि कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी ने उन्हें अभिषेक बनर्जी और उनकी कंपनी लीप्स एंड फाउंड से जुड़े 24 प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और अहम दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब हर संपत्ति की जांच होगी और हर लेन देन का हिसाब निकलेगा और अगर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो कानून अपना काम करेगा। यही नहीं, बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर के सिर्फ राजनीतिक आरोप तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यही वजह है कि बंगाल की नई सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए अभिषेक बनर्जी को मिली Z+ सुरक्षा और विशेष पायलट कार सुविधा भी वापस ले ली है। इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति और गर्मा गई क्योंकि टीएमसी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अब वीआईपी कल्चर खत्म होगा और कानून सबके लिए बराबर होगा। उधर चुनाव प्रचार के लिए जब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे तो जो बीजेपी के नेता थे, कथित तौर पर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे, उसको लेकर के भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के विवाद और बढ़ गया है। बीजेपी से लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रही है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि नई सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब यह है कि क्या बंगाल में सचमुच टीएमसी युद्ध के कथित घोटालों की फाइलें खुलने वाली हैं? क्या शुवेंदु अधिकारी नो टॉलरेंस की वही राजनीति लागू करना चाहते हैं जिसकी तुलना अब योगी मॉडल से होने लगी है? और क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देगी? क्योंकि जिस अंदाज में शुवेंदु अधिकारी ने शुरुआत की है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल में सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि बड़े खुलासे, जांच, छापे और कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बंगाल की राजनीति अब विकास बनाम भ्रष्टाचार है, दीदी बनाम बीजेपी है और पुराने शासन बनाम नए मॉडल की लड़ाई में बदलती हुई नजर आ रही है। और 21 मई को फिर से मतदान सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बंगाल की नई राजनीतिक दिशा का संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि शुवेंदु अधिकारी के आरोप कितने बड़े खुलासे तक पहुंचते हैं और टीएमसी इस राजनीतिक और कानूनी दबाव का जवाब कैसे देती है, क्योंकि बंगाल में सियासत नहीं सीधा महासंग्राम शुरू हो चुका है।